हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं उनमें से लास्ट वीडियो हमारी थी सबस्पेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, जिसमें हमने क्राइटेरिया किए थे कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट को किस तरह से उसका एक सबस्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं क्राइटेरिया का यूज करके सबस्पेस के एग्जांपल्स करेंगे। कुछ सेट्स हमें गिवन होंगे और हमने ये चेक करना है कि वो सबस्पेस बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है, लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ V3R। तो जो फील्ड है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि स्केलर्स हम क्या यूज करेंगे, रियल नंबर्स। और जो स्पेस हमारे पास है वेक्टर स्पेस वो है V3 जिसमें 3 ऑर्डर के हमारे पास ट्रिपलेट्स आएंगे, XYZ टाइप के एलिमेंट्स, जहां से XYZ हमारे R से आएंगे। 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। तो पहला जो हमारा सेट गिवन है वो है X फर्स्ट एलिमेंट, 2Y सेकेंड एलिमेंट एंड 3Z थर्ड एलिमेंट, यानी कि ट्रिपलेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है X, सेकेंड एलिमेंट है 2 का मल्टीपल 2Y और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 3 का मल्टीपल 3Z। तो हमने प्रूव करना है कि ये सब स्पेस V3 का बनेगा या नहीं बनेगा। तो सब स्पेस का हमने क्राइटेरिया किया था कि अगर V कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और अगर हमारे पास W उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो हम किस तरह से उसको सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने W के कोई भी 2 एलिमेंट लिए थे, U और B, और A और B हमने फील्ड से स्केलर्स लिए थे, और हमने प्रूव किया था कि AU प्लस BV अगर W में चला जाता है तो वो सब स्पेस बन जाएगा। तो उसी क्राइटेरिया का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो U और B हम कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे W से। अब क्योंकि W में एलिमेंट है X 2Y 3Z, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो इसी टाइप के एलिमेंट हमें U और V लेने पड़ेंगे। तो U हमने ले लिया X1 2Y1 3Z1, और V हमने ले लिया X2 2Y2 और 3Z2, जहाँ पे ये X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 ये क्या है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। तो अब हमने जो कंडीशन चेक करनी है वो AU प्लस BV। तो A और B हमने कोई भी स्केलर लिए फील्ड से, फील्ड हमारे पास यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो A और B R से हमने लिए। तो AU प्लस BV क्या बनेगा, तो AU यानी कि A इंटू यू की वैल्यू हमने ली है X1 2Y1 3Z1 प्लस B इंटू V हमारे पास है X2 2Y2 एंड 3Z2। तो A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AX1 2AY1 3AZ1 प्लस सिमिलरली BX2 2BY2 एंड 3BZ2। तो अब ट्रिपलेट्स को हम कैसे ऐड करेंगे, 2 ट्रिपलेट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में और थर्ड थर्ड में। सो AX1 प्लस हो जाएगा BX2, क्योंकि BX2 फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड ट्रिपलेट का। सेकंड एलिमेंट है 2AY1 और वहां से है 2BY2, सो ये हो जाएगा 2AY1 प्लस 2BY2 एंड 3AZ1 प्लस 3BZ2। अब देखो फर्स्ट एंट्री इसकी बनी AX1 प्लस BX2, सेकंड में हमारे पास दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 इंटू AY1 प्लस BY2, और थर्ड में 3 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 इंटू AZ1 प्लस BZ2। तो ये हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट आ गया, ये भी हमारे पास एक ट्रिपलेट आया। इसको आप लिख सकते हो X डैश 2Y डैश प्लस 3Z डैश, जहाँ पे X डैश हमने किसको नाम दिया, फर्स्ट एलिमेंट को AX1 प्लस BX2, और 2Y डैश 2 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया था, तो अंदर हमारी जो एंट्री बची 2Y डैश क्या है 2AY1 प्लस 2BY2। सिमिलरली 3Z डैश हमने रखा 3AZ1 प्लस 3BZ2 को, यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो Z डैश आपका क्या बचेगा AZ1 प्लस BZ2। अब क्योंकि ये X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 और ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो अगर मैं AX1 प्लस BX2 करूंगी मेरे पास फिर से एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि A और B भी रियल नंबर है, तो ये सारे के सारे आपके R से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए अगर हमने A भी R से लिया था, U भी हमने W से लिया, तो AU प्लस BV भी किस टाइप का एलिमेंट आया, ट्रिपलेट आया हमारे पास, तो इसलिए AU प्लस BV भी किस में चला गया, W में, तो W हमारा क्या बन जाता है, सबस्पेस। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हमारे पास XXX एक ट्रिपलेट गिवन है जिसके तीनों एलिमेंट्स सेम है, तो इसको फिर से हमने एक सबस्पेस प्रूव करना है, तो हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से U और B कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे W के, तो U किस टाइप का ले लिया X1 X1 X1, क्योंकि तीनों एंट्री सेम है,
गिवन सेट में। वी हमने ले लिया x2 x2 x2। सिमिलरली दो हम स्केलर लेंगे a और b, फिर से हम वो कंडीशन चेक करेंगे au प्लस bv। तो जब हम au प्लस bv करेंगे तो हमारे पास आएगा a इंटू x1 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 प्लस b इंटू x2 x2 x2। फिर a और b अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर्स हैं, तो ये हो जाएगा ax1 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 एंड bx2 एंड bx2। ऐड कर देंगे, वही फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में जाएगी, ax1 प्लस bx2, सेकेंड फिर ax1 bx2 और थर्ड ax1 प्लस bx2। तो ये हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट आया है, एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश, क्योंकि देखो इसके भी W हमारा क्या गिवन था जिसके तीनों एलिमेंट सेम थे। यहाँ पे भी आप देखोगे AU प्लस BV क्या आया है, AX1 प्लस BX2 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड भी AX1 BX2, थर्ड भी AX1 BX2, तो तीनों प्लेसेस पे देखो सेम एलिमेंट है। तो एक्स डैश एक्स डैश एक्स डैश इस टाइप का एलिमेंट आ गया, जहाँ पे हमने एक्स डैश किसको नाम दे दिया, AX1 प्लस BX2 को, जो कि एक रियल नंबर है ना। तो इसलिए ये वाला सबसेट भी हमारे पास एक सबस्पेस बनता है। थर्ड में हमारे पास W जो गिवन है वो एक्स वाई जेड टाइप का गिवन है, और जहाँ पे एक्स वाई जेड आर रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने दो किए, वो रियल नंबर का एग्जाम्पल था, और यहाँ पे हम कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ रेशनल नंबर्स हम ले रहे हैं। तो देखो अगर हम मैं यू का कोई भी एक एलिमेंट लूँ 236, यू ले लिया मैंने कोई भी एलिमेंट 236 डब्ल्यू का, तो देखो 236 रेशनल नंबर्स हैं, डब्ल्यू में जाएगा ये। अब देखो अगर मैं ए कोई भी स्केलर, क्योंकि यहाँ पे फील्ड आर है हमारा, रियल नंबर्स, और रियल में रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, तो अगर मैं ए ले लूं √2 आर से, तो हमारे पास वेक्टर स्पेस की एक कंडीशन है। अगर मैं यहाँ से ए यू निकालू मैं यहाँ से, तो ए मेरा √2 है, यू मेरा 236 है, तो √2 अंदर जाएगा, 2√2 3√2 और 6√2। अब ये जो एलिमेंट मेरे पास आया ये तो W में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि W में केवल रेशनल नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये 2√2 ये तो रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है, 3√2 ये फिर से एक इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ ये जो सेट है हमारे पास, ये तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट क्लोज्ड ही नहीं है, जो कि वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन होती है, क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो जब मैंने स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकाला AU का, तो ये W में नहीं गया, तो इसलिए W क्लोज नहीं है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट, तो W हमारा सबस्पेस नहीं बनेगा। सिमिलरली अब हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है। अब वेक्टर स्पेस हमारे पास R³ गिवन है, V, और यूक्लिडियन 3 स्पेस है, वही उसी टाइप के एलिमेंट आएंगे एक्स वाई जेड टाइप के। W हमारे पास गिवन है एक्स वाई जेड सच दैट, अब W में एक ऐसे ट्रिपलेट्स हैं एक्स वाई जेड इस टाइप के एलिमेंट हैं जो एक स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी कंडीशन, ax प्लस पी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं W के एलिमेंट, ए बी सी कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, तो हमने शो करना है कि W एक सब स्पेस है V का। अब ये जो कंडीशन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, अगर आपको याद हो तो हमने ज्योमेट्री में जब हम प्लेन पढ़ते थे, तो ये एक प्लेन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है, क्योंकि एक्स वाई ये इक्वेशन ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है। तो आपके पास दूसरी तरह से ये स्टेटमेंट भी आ सकती है कि शो दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ R³। तो W से आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, U और V। U मैंने ले लिया x1 y1 z1, V मैंने ले लिया x2 y2 z2। अगर हम ये एलिमेंट W से ले रहे हैं, तो W के एलिमेंट तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, इसलिए U और V दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो U के एलिमेंट x1 y1 z1 है, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ax1 प्लस by1 प्लस cz1 0 होना चाहिए। सिमिलरली ax2 प्लस by2 प्लस cz2 भी 0 होगा। इस इक्वेशन को हमने नंबर 1 नाम दे दिया। तो अब हम वेक्टर स्पेस का क्राइटेरिया यूज करेंगे। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया AU प्लस BV, इससे पहले हमने एक और क्राइटेरिया किया था कि अल्फा अगर हम कोई भी फील्ड से लें, U और V हम कोई भी सबसेट से लें, तो अगर अल्फा U प्लस V चला जाता है W में, तो वो भी सब स्पेस बन जाएगा। तो अगर आप ये क्राइटेरिया लगा रहे हो अल्फा U प्लस V का, तो देखो अल्फा इंटू x1 y1 z1 प्लस V है हमारा x2 y2 z2, तो पहले अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा x1 अल्फा y1 प्लस अल्फा z1, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हमने यूज किया, प्लस x2 y2 z2। अब दोनों ट्रिपलेट्स को आप ऐड कर दोगे, अल्फा x1 प्लस x2 अल्फा y1 प्लस y2 एंड अल्फा z1 प्लस z2, तो ये इस टाइप का एलिमेंट हमारे पास आ जाता है अल्फा u प्लस v। नाउ ये w में कब जाएगा,
क्योंकि अगर W से आप एक्स वाई जेड ले रहे हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड 0 होना चाहिए। तो देखें क्या ये अब एक्स वाई जेड की जगह हमारे पास एलिमेंट क्या आए हैं, एक्स की जगह आपका है अल्फा x1 प्लस x2, वाई की जगह है अल्फा y1 प्लस y2 और जेड की जगह है अल्फा z1 प्लस z2। तो क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो देखो हम अल्फा x1 प्लस x2 ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, अल्फा y1 y2 सेकंड, अल्फा z1 z2 थर्ड, और ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, आर से बिलोंग करेंगे क्योंकि x1 x2 y1 y2 z1 z2 और अल्फा ये सारे आर से आ रहे हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन भी आर में जाएगा क्योंकि आर फील्ड है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो अब देखो हमने वो गिवन कंडीशन का यूज किया, a इंटू अल्फा x1 प्लस x2 प्लस b इंटू अल्फा y1 प्लस y2 प्लस c इंटू अल्फा z1 प्लस z2। तो क्या ये कॉम्बिनेशन जीरो बनेगा? तो हम चेक करें इसको। इसमें हमने क्या किया, अल्फा के कोफिशिएंट को कलेक्ट किया। तो फर्स्ट में अल्फा का कोफिशिएंट आएगा ax1, सेकेंड टर्म से आएगा by1 और थर्ड टर्म से आएगा cz1। तो अल्फा हमने कॉमन ले लिया, ax1 by1 प्लस cz1 पहली टर्म बनी, प्लस क्या बचा, ax2 पहली टर्म से बचा, by2 सेकंड से और cz2 थर्ड से। तो ये हमारे पास टर्म बनी ax2 प्लस by2 प्लस cz2। अब देखो x1 y1 z1 ये u की वैल्यू थी और v था x2 y2 z2, क्योंकि w से लिए थे, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। तो ये तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 जीरो होगा। सिमिलरली ax2 प्लस by2 प्लस cz2 भी जीरो होगा क्योंकि w के एलिमेंट है। तो यहाँ से बचा हमारे पास अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो W ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अल्फा u प्लस वी डब्ल्यू में चला गया, तो इसलिए हमारे पास W क्या बन गया, सबस्पेस। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R। तो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं इसमें V में, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस ऑफ V। तो पहला हमारे पास जो गिवन है W, इसमें 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई जेड जो पहले 3 प्लेसेस हैं वो फिक्स हैं, एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं, जीरो हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते, लेकिन जो फोर्थ प्लेस है वहां पे आपका जीरो फिक्स है। तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें डब्ल्यू में। तो हमने ये चेक करना है क्या ये सब स्पेस है या नहीं। तो अभी हमने जो क्राइटेरिया यूज किया, डब्ल्यू से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम, तो क्योंकि इसमें मैट्रिसेस हैं तो हमने दो मैट्रिसेस ले लिए, और भी ए हमने ले ली x1 y1 z1 और जीरो, और बी हमने ले ली x2 y2 z2 एंड जीरो, क्योंकि डब्ल्यू में इसी टाइप के मैट्रिक्स हैं तो आपको इसी टाइप के एलिमेंट लेने होंगे। और ए और बी आप कोई भी दो स्केलर्स लोगे फील्ड आर से। तो अब हमने चेक करना है क्या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए प्लस बी बी ये भी हमारा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो अब हम ये क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो क्राइटेरिया चेक करने के लिए हम मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर ए से, और मैट्रिक्स बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर बी से, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। तो देखो ए प्लस बी बी, ए मैट्रिक्स ए है हमारी x1 y1 z1 जीरो, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स बी है हमारी x2 y2 z2 जीरो, इसको हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए x1 ए y1 ए z1, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, एंड प्लस बी x2 बी y2 एंड बी z2 और जीरो। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड सेकंड में और थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में। तो फर्स्ट एंट्री जब आप ऐड करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स से x1 है, सेकंड से bx2 है, तो ये हमारी ऐड होके बन गई ax1 प्लस bx2, सेकंड बनी ay1 प्लस by2, थर्ड एलिमेंट az1 प्लस bz2 एंड जीरो प्लस जीरो इज जीरो। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ये उसी टाइप की मैट्रिक्स आई है जैसी हमें डब्ल्यू में गिवन है, जिसकी फोर्थ एंट्री जीरो है और बाकी तीन पे कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, जीरो नॉन जीरो। तो देखो, तो ये हमारे पास किस टाइप की मैट्रिक्स आ गई, एक्स वाई जेड जीरो टाइप की, तो इसलिए ये मैट्रिक्स किस में जाएगी, ये मैट्रिक्स हमारी तो डब्ल्यू में चली गई। और अगर डब्ल्यू में चली गई तो डब्ल्यू क्या बन जाता है, हमारा सबस्पेस। सिमिलरली अब सेकंड पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है वो सिंगुलर मैट्रिसेस है ना। तो डब्ल्यू एक ऐसा सबसेट गिवन है वी का, इसमें वो मैट्रिसेस आएंगी वी की जो सिंगुलर होंगी।
सिंगुलर मतलब ऐसी मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो हमने प्रूव करना है कि ये सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो वही W से हम कोई भी दो मैट्रिसेस लेंगे, जैसे A और B हमने ले ली पर्टिकुलर, A हमने ले ली 1 0 0 0, B हमने ले ली 0 0 0 1। ये W से है क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं और सिंगुलर मैट्रिसेस W में है। अब अगर आप A का डिटर्मिनेंट निकालोगे वो भी 0 है और B का भी 0 है। A और B हमने कोई भी स्केलर्स ले लिए फील्ड R से। तो अब हमने चेक करना है क्या A इंटू मैट्रिक्स से स्केलर B इंटू मैट्रिक्स B ये भी सिंगुलर बनेगी। तो चेक करें हम इसको। तो A इंटू 1 0 0 0 प्लस B इंटू 0 0 0 1, तो A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो यहाँ किस टाइप का हमारे पास एलिमेंट आया, A 0 0 B। ऑल्सो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो तो क्या बन रहा है हमारा A B, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालोगे इंटू बी माइनस 0 इंटू 0 तो ए भी आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट तो हमारे पास नॉन जीरो आया, क्योंकि ए और बी दोनों नॉन जीरो स्केलर हैं, तो ए इंटू बी भी क्या बनेगा, नॉन जीरो। तो इसलिए अब ये कॉम्बिनेशन जो मैट्रिक्स का था ये तो डब्ल्यू में नहीं गया, क्योंकि इसका तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, और डब्ल्यू में तो वो मैट्रिसेस जाएंगी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, है ना। तो ये वाला जो गिवन सबसेट है हमारा, ये सब स्पेस डब्ल्यू का नहीं बनता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कि अगर V हमारे पास क्या है, कोई भी सब वेक्टर स्पेस है और उसमें रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो ओवर फील्ड आर शो दैट द सेट W ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5d square y over dx square minus 7dy over dx plus 2y is equal to 0 is a subspace of V। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसके सॉल्यूशंस का जो सेट होगा वो हमारे पास सब स्पेस बनेगा V का, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए वही इसके सॉल्यूशन का सेट, तो इसके कोई भी दो सॉल्यूशन ले हम, और हम ये शो करेंगे कि उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक सॉल्यूशन बनेगा, तो हमारे पास ये सब स्पेस बन जाएगा। तो इसके हमने कोई भी दो सॉल्यूशन ले लिए, एक हमने ले लिया y1 और दूसरा हमने ले लिया y2, और दो स्केलर लेंगे हम कोई भी r से, a और b हमने स्केलर ले लिए। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ay1 प्लस by2 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब हम y की जगह वैल्यू रखेंगे ay1 प्लस by2। अब देखो y1 और y2 सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5d स्क्वायर y1 ओवर dx स्क्वायर माइनस 7dy y1 ओवर dx प्लस 2y1 इक्वल टू 0। y1 सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर हम y की जगह y1 रखें तो भी 0 आएगा। y2 सोल्यूशन है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर हम y की जगह y2 रखें वो भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अब हम चेक करेंगे कि ay1 प्लस by2 भी क्या सोल्यूशन बनता है, क्या वो भी इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में हम y की जगह रखेंगे ay1 प्लस by2। तो जब हमने ये वैल्यू रखी हमारे पास इक्वेशन बनी 5d स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ ay1 प्लस by2 माइनस 7d dx ऑफ ay1 प्लस by2 एंड प्लस 2 ay1 प्लस by2। सॉरी, तो 5d स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ डेरिवेटिव लीनियर फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर, तो ये बनेगा 5 टाइम्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ ay1 प्लस 5 टाइम्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ by2, अलग हो जाएगा दोनों पे। सिमिलरली माइनस 7d dx भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ay1 और by2 पे। सिमिलरली 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2ay1 प्लस 2by2। अब हमने क्या करना है, y1 की टर्म्स को कलेक्ट कर लो और y2 की टर्म्स को कलेक्ट कर लो। तो हमारे पास y1 की क्या बनी, देखो 5d स्क्वायर dx स्क्वायर ऑफ ay1 माइनस 7d dx ऑफ ay1 प्लस 2ay1। अच्छा, ए स्केलर है, बाहर ले सकते हो क्योंकि ए का ए मल्टीप्लाई हो रहा है स्केलर, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए 5d स्क्वायर डी एक्स स्केयर ऑफ y1 माइनस 7dy1 बाई डी एक्स एंड प्लस 2y1। सिमिलरली पीछे वाले पार्ट में से आप b कॉमन ले लोगे और आपके पास y2 में एक रिलेशन बनेगा। अब इक्वेशन 2 और 3 का यूज हम करेंगे, a का कोफिशिएंट भी 0 बन जाता है, b का कोफिशिएंट भी 0 बन जाता है, तो ay1 प्लस by2 भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी सोल्यूशन हुआ, तो ये w में बिलोंग कर गया। तो इसलिए हमारे पास जो w बना
वो भी क्या बन जाता है, सब स्पेस बन जाता है गिवन वेक्टर स्पेस V का। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे वेक्टर स्पेस के, सब स्पेस के। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।